आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफर उल्टा रहा है। शुरुआत टॉप से हुई और धीरे धीरे नीचे गिरते गए। इन्होंने 90s में शुरुआत की थी और सभी टॉप डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ इन्होंने 97 तक काम कर लिया था, लेकिन उसके बाद गायब से हो गए। आज अगर इस एक्टर के बारे में किसी को जानना होता है तो या तो बॉलीवुड के लॉस्ट हीरो की लिस्ट में इनका नाम आता है या फिर ऐसी लिस्ट में कि जिन एक्टर्स को बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहिए था। ये फ्लॉप एक्टर तो नहीं थे तो सुपरहिट एक्टर, लेकिन अपने करियर के राइट टाइम पर इन्होंने रॉन्ग डिसीजंस लिए। बात करेंगे आई मिलन की रात, गीत, बलमा जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अविनाश वाधवा की। अविनाश वाधवा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अविनाश वाधवा लाखों की नौकरी ठुकराकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, क्यों अपने करियर के पीक टाइम पर अविनाश वाधवा एकदम इंडस्ट्री से गायब हो गए और कैसे टॉप एक्टर्स की लिस्ट से आए लॉस्ट एक्टर्स की लिस्ट में। अविनाश वाधवा बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद उस पढ़ाई को छोड़कर ग्लैमरस इंडस्ट्री में आए। इसके पीछे था अट्रैक्शन। शुरुआत से ही बॉलीवुड फिल्मों के इतने बड़े फैन रहे हैं अविनाश कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि आगे जाकर अगर वो कुछ बनेंगे तो वो है एक एक्टर। हालांकि फैमिली का प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की। एमबीए के दौरान एक्टर बनने का नशा इतना ज्यादा हो गया कि एमबीए करते करते इंडस्ट्री में ही आ गए। उस दौरान अविनाश को जॉब्स मिल रही थी और उसके लिए अच्छे खासे पैसे भी ऑफर हो रहे थे, लेकिन तब उन्होंने वो सब ठुकरा कर इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने का डिसीजन लिया। अविनाश जब इंडस्ट्री में आए थे तो उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया था और उनसे एक्सपीरियंस लेते थे कि आखिर किस रास्ते को अपनाना चाहिए। सबने कहा था कि यहाँ पर तेरा कुछ नहीं होने वाला है, ना तेरा कोई कनेक्शन है, ना ही तेरी कोई जान पहचान है, ऐसे में तेरा चांस लगना बहुत मुश्किल है। अविनाश ने डिसाइड किया कि वो अपनी कुछ वीडियो शूट करवाएंगे, उसको वीडियो कैसेट में लेंगे और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस पर ड्रॉप करेंगे। अविनाश ने ऐसा इंडस्ट्री के हर बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिस जाकर किया। इसी दौरान उन्होंने प्यार हो गया और इंसाफ की पुकार जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी निभाए। फाइनली बड़ा रोल अविनाश को मिला ईयर 1990 में। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोमांटिक हीरोज का दौर चल पड़ा था। आमिर खान की कयामत से कयामत तक और सलमान खान की मैंने प्यार किया फिल्म आ चुकी थी। इसी दौरान अविनाश को कास्ट किया फिल्म आवाज दे कहां है मैं। इस फिल्म का बज़ बहुत ज्यादा था क्योंकि फिल्म बना रहे थे वो डायरेक्टर जो अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर जोशीले जैसी फिल्म बना चुके थे। फिल्म में नौशाद साहब म्यूजिक दे रहे थे जो कि कई सालों बाद कम बैक कर रहे थे। इसके अलावा इस फिल्म में एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली ब्यूटी क्वीन शिखा स्वरूप और इसी फिल्म में लीड हीरो का रोल मिला था अविनाश वाधवा को। एज अ न्यू कमर उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लॉन्च था और इससे बेहतर लॉन्चिंग इंडस्ट्री में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। अविनाश अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे। फिल्म की शुरुआत से पहले अविनाश की जब अपने डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई तो डायरेक्टर ने उन्हें एक सजेशन दिया, उन्हें अपना नाम चेंज करने के लिए कहा। कम ही लोग जानते हैं कि अविनाश का असली नाम जो है वो राकेश कुमार वाधवा है। डायरेक्टर सिप्ते हसन रिजवी के कहने पर ही अविनाश ने अपना नाम राकेश से बदलकर अविनाश वाधवा कर लिया और इस तरह से जन्म हुआ इंडस्ट्री में एक चॉकलेट, रोमांटिक और हैंडसम हीरो अविनाश वाधवा का। इस फिल्म में अविनाश की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। अविनाश के लिए इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक बड़ा फाउंडेशन क्रिएट कर दिया था और इस फिल्म के दौरान ही उन्होंने और भी फिल्में साइन कर ली थी, जिसमें से एक फिल्म थी आई मिलन की रात। ये फिल्म भी बहुत स्पेशल थी। सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म में सायरा बानो की नीस शाहीन एक्टिंग कर रही थी। शाहीन जो कि सुमित सहगल की पहली वाइफ है। फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त रहा और इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। एज अ न्यू कमर अविनाश वाधवा की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री जबरदस्त तरीके से हुई थी। इसी दौरान महेश भट्ट जो कि उस दौरान के टॉप डायरेक्टर थे, उनके साथ वो जुनून फिल्म में नजर आए। पार्थो घोष जो दिव्या भारती को लेकर गीत फिल्म बना रहे थे, उसमें भी अविनाश वाधवा लीड एक्टर के रूप में नजर आए। विनोद खन्ना, राजकुमार जैसे एक्टर्स की मल्टी स्टारर फिल्म पुलिस और मुजरिम में भी नजर आए। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के डायरेक्टर केसी बोकाडिया जो एक बार फिर से 90s के टॉप डायरेक्टर्स में से एक थे। साजन फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा के साथ उन्होंने तब
बलमा और पापी गुड़िया जैसी फिल्में की थी, जिसमें से पापी गुड़िया में करिश्मा कपूर उनकी लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी। फिल्म दिल की बाजी, जिसमें वो आयशा जुल्का और अक्षय कुमार के साथ नजर आए थे, यानी कि अविनाश वाधवा एज एन आउटसाइडर इंडस्ट्री में जिस तरीके से उनका स्टार्ट हुआ था वो तारीफ के लायक था और सभी तरफ अविनाश वाधवा के चर्चे थे। टॉप डायरेक्टर्स और टॉप एक्ट्रेसेस के साथ वो काम कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अविनाश वाधवा जो कि ए लिस्टर एक्टर थे, टॉप फिल्मों में काम कर रहे थे, वो अचानक से रीजनल बी ग्रेड फिल्मों में आ गए। एक्चुअली इसके पीछे एक तो कारण है कि अविनाश वाधवा ने एक साथ तकरीबन 40 से 50 फिल्में साइन कर ली थी, जिसमें से 17 फिल्में ही रिलीज हो पाई और बाकी की ज्यादातर फिल्में जो है वो शुरू होते ही बंद हो गई या फिर 40-50% शूट होने के बाद बंद हो गई। और जैसा कि इंडस्ट्री का माहौल तो आप जानते हैं, एक एक्टर के साथ अगर बार बार इस तरह से फिल्में बंद होती है तो इंडस्ट्री उसे जिंक्स्ड यानी कि मनहूस का टैग दे देती है, जैसा कि विद्या बालन के साथ हुआ था। जिस वक्त अविनाश वाधवा की फिल्में एक के बाद एक बंद होने लगी, तब उनके ऊपर इस तरह का टैग लग गया और यही कारण है कि इंडस्ट्री के कई सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे कि क्या पता इनके स्टार्स ऐसे हैं कि इन्हें लेने से फिल्में बंद हो जाए। साथ ही उस दौरान अविनाश वाधवा, जिन्हें अपने करियर पर ध्यान देना था, उस दौरान वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक अलग ही दौर से गुजर रहे थे। छाया नाम की लड़की से उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स और तकरार इतनी ज्यादा थी कि अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान होकर अविनाश इंडिया से ही दूर भाग गए। उन्होंने ज्यादातर टाइम यूएस और लंदन में अपने दोस्तों के साथ बिताया, जो कि उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हुआ। अविनाश वाधवा इंडस्ट्री से अचानक से गायब हो गए। अपने करियर के पीक टाइम पर जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मीटिंग्स करनी चाहिए थी, तब वो अपनी पर्सनल लाइफ से दूर भागने के लिए यूएस या लंदन में थे। इसी कारण एक लंबे गैप के लिए अविनाश वाधवा इंडस्ट्री से गायब हो गए। बाद में जब उनका दिमाग ठिकाने आया, जब उन्हें लगा कि उन्होंने इतने साल वेस्ट कर दिए और गलत चीज में अपनी एनर्जी लगाई, जो टाइम उन्हें अपने करियर को बिल्डअप करने में या इतने साल 7 साल जो उन्होंने मेहनत की, उसका जब फल खाने का टाइम आया था तो वो बाहर आ गए। तब उन्होंने वापस आने का डिसीजन लिया, लेकिन तब तक इंडस्ट्री भुला चुकी थी उन्हें। सब जानते हैं कि ये इंडस्ट्री खूबसूरत चेहरों का एक मेला है, एक जाता है दूसरा आता है। इनफैक्ट इसे एक चांस माना जाता है। साथ ही कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि एक जाता है तो उसकी जगह के 10 दावेदार खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि अविनाश वाधवा के जाने के बाद इंडस्ट्री ने उन्हें कभी याद भी नहीं किया। यही इंडस्ट्री में अब तक जो एक्टर्स यानी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये सब एक्शन हीरो के रूप में काम करते थे, ये अब रोमांटिक हीरो बन रहे थे, डांस भी कर रहे थे और तो और कॉमेडी भी करने लगे थे। शाहरुख खान चल रहे थे, सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा रॉक कर रहे थे, मिथुन चक्रवर्ती की अलग ही फिल्में आ रही थी, जैकी श्रॉफ इंडस्ट्री में एक्टिव थे, संजय दत्त, सनी देओल, सभी इतने सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में थे कि अविनाश वाधवा नाम का एक एक्टर कब आया कब गया इस इंडस्ट्री को पता ही नहीं चला। इंडस्ट्री उन्हें भूल चुकी थी, लेकिन अविनाश वाधवा अब अपनी इतने सालों की मेहनत का फल लेने जब इंडस्ट्री में आए तो उन्हें जीरो क्या माइनस से शुरुआत करनी पड़ी। इंडस्ट्री ने उन्हें काम ही नहीं दिया और सबसे बड़ी बात कि उनकी शुरुआत इतनी बेहतरीन हुई थी कि फिर से शुरुआत करने के दौरान इंडस्ट्री ने जिस तरह के रोल्स उन्हें ऑफर हुए, उससे उनका दिल ही टूट गया। यही कारण है कि अविनाश वाधवा ने अपने लिए फिर रीजनल सिनेमाज में जगह ढूंढी। इस दौरान उन्होंने पंजाबी फिल्में और बंगाली फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। 2003 में अविनाश वाधवा ने अपना घर और फैमिली एक बार फिर से सेट की। नताशा नाम की लड़की से उन्होंने शादी की और मेनली भोजपुरी पंजाबी फिल्मों में काम करते रहे। लेकिन हिंदी ऑडियंस का क्या, उस ऑडियंस का क्या जिसने उन्हें 90s में टॉप एक्टर बनाया। उसके लिए अविनाश वाधवा ने फिर टीवी का रुख लिया। इस दौरान उन्होंने बालिका वधू जैसे सीरियल्स में एक अच्छा किरदार निभाया। साथ ही सपना बाबुल का और शोभा सोमनाथ की ऐसे सीरियल्स में अहम किरदार निभाए। लेकिन 90s के अपने उस चॉकलेट हीरो गुड लुक्स वाले एक्टर को टीवी पर देखकर और उनके चेहरे पर जो उम्र छलक रही थी वो देखकर ऑडियंस का दिल ही टूट गया। आज अविनाश वाधवा टीवी के एक रेगुलर एक्टर है। उन्होंने राजश्री के पिया अलबेला जैसे सीरियल में भी काम किया है। इसके अलावा इन दिनों वो एक वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं, जिसकी कुछ पिक्चर्स कुछ ही समय पहले वायरल हुई थी।
जब ये कहा गया था कि 90s का ये एक्टर दिखा नोएडा के जंगलों में। जो एक्टर पहले अपने गाने से या अपनी एक फिल्म से न्यूज में आ जाता था, आज उस एक्टर को न्यूज में रहने के लिए इस तरह की हेडलाइंस देनी पड़ती है, तब जाकर लोग अविनाश वाधवा को याद करते हैं। अविनाश वाधवा ने अपने करियर को लेकर जो भी गलती की उसका उन्हें बराबर रिग्रेट भी है। उन्होंने माना है अपने कई सारे इंटरव्यूज में कि जिस वक्त वो अपने करियर के पीक पर थे, जब उन्हें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए था, तब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस दी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस दौरान बहुत सारी गलतियां की, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने ठुकराए जो आगे जाकर अजय देवगन, अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स को मिले, जिन फिल्मों ने उन्हें स्टार बनाया। इसका एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि फूल और कांटे फिल्म उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन डेट्स के कारण उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, जिस फिल्म ने अजय देवगन को स्टार बनाया। नो डाउट इस इंडस्ट्री में शुरुआत से ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहा है। स्टार बनने के बावजूद एक्टर्स में इनसिक्योरिटीज हमने देखी है। राजेश खन्ना साहब हो या फिर अमिताभ बच्चन हो या फिर शाहरुख सलमान हो, ऐसे में कई ऐसे एक्टर्स आए और चले गए। लुक्स अच्छे थे, हैंडसम थे, प्रॉमिसिंग थे, लेकिन इंडस्ट्री के कंपटीशन में टिक नहीं पाए। अविनाश वाधवा की तरह ही सुमित सहगल, विवेक मुश्रान, विकी अरोरा, आयुब खान, आसिफ शेख, रोनित रॉय, कमल सदाना, ये वो एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आए, अच्छा काम किया, पॉपुलर गाने इनके नाम है, लेकिन उसके बावजूद अचानक से ये इंडस्ट्री से गायब हो गए। और आज इन एक्टर्स की बात होती है बॉलीवुड के लॉस्ट एक्टर्स में, बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर्स में, बॉलीवुड के गुमनाम चेहरों में, और या फिर उन एक्टर्स की लिस्ट में जो आए, स्टार बने और निकल लिए। अविनाश वाधवा की स्टार्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फिर उनका अंत इंडस्ट्री में इस तरह का कैसे हुआ? क्या लगता है आपको, क्या गलती थी या क्या वीक पॉइंट था अविनाश वाधवा का, जिस कारण वो इंडस्ट्री में एक लंबा सफर नहीं तय कर पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।